जय जिनेंद्र दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है क्रिया और कर्म में अंतर जानें। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में हमेशा क्रियाएं करते रहते हैं और उन क्रियाओं के द्वारा ही हम अपने मन के भावों को दर्शाते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। हम सभी अपने आप को मन, वचन और काया से अभिव्यक्त करते हैं, अपने भावों, वाणी और व्यवहार के द्वारा। अब हमारे मन, वचन और काया के द्वारा की गई क्रियाओं से ही हमारा कर्म बंधन होगा या नहीं, ये हमारे अंदर की अवस्था पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर आपको कर्म और क्रिया में फ़र्क समझना होगा दोस्तों। जनरली ज़्यादातर लोग क्रिया को ही कर्म कहते हैं और कर्म को क्रिया कहते हैं। दोस्तों, क्रिया वो है जो बाहर घटनाएं नज़र आ रही हैं और कर्म वो है जो भीतर की अवस्था या भीतर के परिणाम हैं क्रियाओं को करते वक्त। अब यहाँ यह समझना होगा, यदि हम कोई भी क्रिया भीतर से मोहग्रस्त या विकारग्रस्त या प्रमादी होकर सुप्त अवस्था में करते हैं तो उन क्रियाओं से ही कर्म बंधन होते हैं, मतलब आश्रव हो रहा है। लेकिन अगर हम क्रियाएं तो कर रहे हैं मगर हमारे अंदर जरा भी प्रमाद नहीं है, बेहोशी नहीं है, होश है, मोह नहीं है मगर प्रेम है, आवेश नहीं है, धैर्य है, तो हम क्रिया करेंगे, क्रिया तो घटेगी मगर कर्म नहीं बनेंगे, यानी आश्रव नहीं होगा बल्कि संवरित कर्म होगा। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम कोई भी क्रिया नहीं करेंगे तो कर्म बंधन ही नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहू खाना बना लेगी तो सास ये सोचती है कि यही बना लेगी, मैं तो पूजा पाठ कर लूँगी और देखूँगी ही नहीं वो क्या कर रही है, ना मैं देखूँगी और ना मेरा कर्म बंधन होगा। ऐसे ही बाप सोचता है बेटा बिजनेस संभाल लेगा, कुछ भी करे, कैसे भी करे, कहीं से भी कोई भी जुगाड़ करे, मैं तो घर पे बैठूँगा और देखूँगा ही नहीं वो क्या कर रहा है। अगर मैं देखूँगा ही नहीं तो मेरा कर्म बंधन भी नहीं होगा और मेरे कर्म ही नहीं बनेंगे। तो लोग ये समझते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमारे कर्म बंधन नहीं होंगे, मतलब लोग क्रियाओं के करने को अवॉइड करते हैं, अपने कर्तव्यों को अवॉइड करते हैं। और जनरली हम लोग ये समझते हैं कि धार्मिक लोग तो वही हैं जो सिर्फ धर्म क्रिया कर रहे हैं तथा बाहरी अन्य क्रियाओं से जिन्होंने निवृत्ति ले ली, या फिर जो लोग ये कहते रहते हैं कि भाई अब तो हम सब छोड़ छाड़ कर धर्म में ही लगेंगे, चाहे छोड़े या ना छोड़े, ये बात की बात है, लेकिन घोषणा करते रहते हैं बार बार। कोई बाप अपने बेटों से कहते हैं तुमसे मोह नहीं रखूँगा, ये मोह ही नहीं रखूँगा तो कर्म नहीं बनेंगे। कोई कहता है मैं समाज के कार्य करना बंद कर दूँगा, लोगों के बीच में उठना बैठना बंद कर दूँगा ताकि कर्म ना बंधे। लोगों की समझ बस यही तक है कि क्रिया छोड़ देंगे तो कर्म नहीं बनेंगे। दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिए, हमारी क्रियाएं जब तक जीवन है हमेशा जारी रहेंगी। हम धर्म करने के लिए जीवन जीने की जो क्रियाएं हैं उन्हें नहीं छोड़ सकते। हमें समझना होगा कि क्रियाओं और कर्म में बंधन में अंतर है। हम अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते, इसलिए क्रियाओं को होने दो, घटने दो उन्हें। कर्म दो तरह के होते हैं, प्रमाद अवस्था में और अप्रमाद अवस्था में किए गए कर्म, सुप्त अवस्था में और जागृत अवस्था में किए गए कर्म। जो क्रिया हम जागृत और अप्रमाद अवस्था में करते हैं वो नया कर्म बंधन नहीं करवाते, और जो क्रिया हम कर रहे हैं उससे कर्म बंधन होगा या नहीं, ये पता लगाने के लिए हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना होगा, और वो भी 3 तरीक़ों से। पहला, कि हम कोई क्रिया लोगों से प्रभावित होकर तो नहीं कर रहे हैं। इसको भी मैं एक एग्ज़ाम्पल देकर समझा सकती हूँ। जैसे उसका बच्चा तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है तो मेरा भी वहीं जाएगा,
उसने 2000 की साड़ी पहनी है तो मैं भी 2-2,500 की तो ज़रूर पहनूंगी। वो तो सुबह शाम वॉकिंग जाकर वज़न घटा रही है, मेरे को भी जाना होगा, नहीं तो वो पतली हो जाएगी और मैं मोटी रह जाऊंगी। सब एक दूसरे को फॉलो करने में लगी हुए हैं, दूसरों को देख देख कर खर्चे करते रहते हैं बिना ज़रूरत के। इन्हें हम प्रभावित क्रिया कहते हैं और ये प्रमादवश ही होती है और कर्म बंधन करवाती है। दूसरी क्रियाएं हम लोगों के सामने प्रदर्शन करने के लिए करते हैं, जैसे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए महंगी महंगी गाड़ियां ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार जब कोई मेहमान आता है तो हम उधार मांग मांग कर क्रॉकरी ले आते हैं, कुर्सी टेबल ले आते हैं, और कुछ नहीं तो गलीचा ले आते हैं बिठाने के लिए। और शादी ब्याह में तो हम हद ही कर देते हैं, अक्सर झूठे प्रदर्शन ही करते हैं हम। ये सभी क्रियाएं प्रमादवश होती हैं और कर्मबंधन कहलाती हैं। कुछ क्रियाएं प्रतिक्रिया स्वरूप भी होती हैं, जैसे लोग परिवारों में या समाज में आपस में एक दूसरे को मन में या वचनों में प्रतिक्रिया देते रहते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं झगड़े के डर से, मगर मन में क्लेश रखते हैं, सोचते रहते हैं, और ये सभी कर्म बंधन का कारण होते हैं। मतलब लोग जुबान पर रोक लगाते हैं मगर मन पर नहीं, भावों पर नहीं। तो फिर कर्म बंधन कहाँ से रुकेगा? वो तो अंदर के परिणामों से हो रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों? हमें उन क्रियाओं को नहीं करना है जो सहज नहीं है। मतलब गुस्सा आ रहा है तो आने दो, मुंह से नहीं बोलोगे, अंदर तो बोलोगे ही ना। मेरे लिए आवश्यक नहीं है, जो मेरे लिए उचित नहीं है, वो क्रियाएं हमें नहीं करनी है। अपने अंदर से पूछो, किसी से इम्प्रेस होने से पहले अपने अंदर से पूछो, किसी को इम्प्रेस करने से पहले अपने अंदर से पूछो, किसी को रिएक्शन देने से पहले कि क्या ये सचमुच ज़रूरी है मेरे लिए। खुद को रोकना और खुद को समझाना सीखो दोस्तों। खुद को खुद हैंडल करना सीखो, अपने को स्टॉप करना सीखो। यह भी संवर की ही साधना है। क्रिया तो हो मगर कर्म बंधन ना हो। जैसे डॉक्टर है, वो मरीज को इंजेक्शन लगाता है तो मरीज चिल्लाता है, हाय मर गया, दर्द हो रहा है। दर्द से भी डॉक्टर को कर्म बंधन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में तो मरीज़ के लिए करुणा है, वो तो उसका इलाज कर रहा है, जानबूझकर उसे दर्द थोड़ी दे रहा है। तो क्रिया तो करें मगर कर्म बंधन ना हो, ऐसी क्रिया करें। कोई क्रिया करो मगर उसमें किसी से प्रभावित होकर, प्रदर्शन करके, प्रतिक्रिया करके ऐसी क्रिया ना करो जिससे कर्म बंधन ना हो। वही क्रिया करो और वही धर्म है। जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आप सभी लोग क्रिया और कर्म का अंतर समझ पाए होंगे। धन्यवाद।